हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी के सभी अच्छे हो। माय नेम इज आशीष सिंह, मैथ्स फैकल्टी, और आप सभी के सभी चीज़ें माता पिता की चरण स्पर्श कर रहे होंगे, उनकी सेवा कर रहे होंगे, साथ साथ बहुत सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस SSC अड्डा ऑफिशियल चैनल पर। और जिस प्रकार हमारा ये कारवा चल रहा है कि सीजन 2023 से पहले हम वो सब कुछ सीख लेना चाहते हैं, जान लेना चाहते हैं, डीप नॉलेज ले लेना चाहते हैं। एग्जाम में जाएं तो ये ना लगे कि यार जो हम पढ़ के गए हैं कम से कम जितना हमने पढ़ा है वो हमें नहीं आता, उसमें भी कुछ गड़बड़ है। ना ना ना, ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। तो वो चीज़ पढ़नी है। स्वागत तो है ही, साथ साथ जी तो आपके पास ये ऐप है, ऐप डाउनलोड नहीं कर रहे हो, मैं कम्युनिटी ग्रुप पे आ चुका हूँ। कम्युनिटी ग्रुप पर आप ऐप डाउनलोड करोगे तो वहाँ पर कम्युनिटी ग्रुप आता है ऑप्शन नीचे, तो वहाँ पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जो ये पढ़ा रहा हूँ उसकी आप PDF ले सकते हो मेरे से, ठीक है। डाउट्स पूछ सकते हो, बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आप हेल्प हो सकती है आपकी, अगर आप चाहें तो, इफ़ यू वांट। और भैया अगर ना चाहो तो फिर तो क्या ही बात, फिर तो क्या ही कह दें आपसे, तो हम भी निःशब्द हैं। चलो, तो हम भी आपसे कुछ नहीं कह पाएंगे, करना तो पड़ेगा। चलो आगे चलेंगे, पर ऐप डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके कर लेना भैया ऐप डाउनलोड। चलो, साथ में लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे वीडियो को, सब्सक्राइब कर देंगे, जहां तक आपकी पहचान है वहां तक इसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे चीज़, ठीक है। इसको शेयर कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है उन गरीब बच्चों तक, या फिर तुम भी तो मतलब कॉन्सेप्ट वाइज गरीब हो ना, पैसा बहुत है, फोन वोन चला रहे हो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, जो मिले वो कर ले रहे हो, बट कॉन्सेप्ट तो हर जगह से मतलब इधर उधर से ढूंढ रहे हो। कभी इस टीचर से पढ़ा, अच्छा उसका टीचर का नाम बढ़िया है उससे पढ़ लिया, इस टीचर का नाम बढ़िया है उससे पढ़ लिया, CGL का उससे पढ़ेंगे, CHL का उससे पढ़ेंगे। अरे भैया जब सब दे रहे हैं, वे डीप नॉलेज दे रहे हैं, एग्जाम क्रैक करके दे रहे हैं, तो काहे मतलब इधर उधर भटक रहे हो। आ जाओ, ठीक है। शेयर कर देना इस वीडियो को सभी सभी चीज़, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हो चुके हैं हमारे पास, आइए कुछ सीखते हैं। कुछ सीखते हैं तो हमारे पास हो चुका था, ये भी हो चुका था शायद, ये भी हो चुका था। आइए सीखते हैं कुछ कुछ अलग, कुछ बेहतरीन, कुछ सुंदर। मान लीजिए हमारे पास 2, 6, 7 और इतना ही करते हैं, पर इतने से काम चला लेते हैं, या फिर 2 और लिखे, 2 और लिख लेते हैं, क्या रखा है इन बातों में, ठीक है। 3 एक और ले लेते हैं, चलो 6 ही ले लेते हैं, ठीक है। 6 ले या फिर 7 ले लेते हैं, या 2 ले लेते हैं, तुम्हारी मर्जी है यार, मैं तो कुछ भी लेने को तैयार हूँ। 2 ले लेते हैं, बहुत बहुत स्लो हो गया हूँ मैं। ठीक है, चलो देखो, अब देखो इन सभी का एवरेज जरा देखना, जरा ये नंबर से अलग अलग डेटा है हमारे पास। तो 2, 6, 8, 8, 7, 15, 15, 3, 18, 18, 2, 20। चलो नंबर अच्छा बन गया। नंबर कितने हमारे पास? 5 हैं, और 5 लोगों का जो एवरेज होता है डिवाइड किससे करेंगे? 5 से करेंगे। आंसर कितना आएगा? क्या करा रहे हो सर, ये तो हमें पता है। चलो, ये आपको पता है, और यहाँ पर चल रहा है ऐसे जिससे हमें लग रही है ठंडी ठंडी हल्की हल्की ठंड। आ जाओ, सवाल तो आता होगा ना तुम्हारे मन में कि भरी गर्मी में ये लोग जैकेट क्यों पहन रखे हैं। ठीक है, यहाँ चलता है AC, और हमको आदत नहीं है, हम वही बिना पंखे के पढ़ने वाले, ठीक है। जितना ज़्यादा पसीना लगे लगता है उतनी मेहनत कर रहे हैं हम ऐसे, और यहाँ चल रहा है AC। आदत ही नहीं है बॉडी को, तो बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती है ना। चलो, तो 4 आ गया। अब क्या करें, अगर हर नंबर में एक एक बढ़ा दें, एक एक बढ़ा दें। अब आप कहोगे सर AC तो बंद कर सकते हो, सेंट्रलाइज्ड AC है, ठीक है, दिमाग मत लगाना चाहता, ठीक है। अब देखो ये नंबर क्या बन गया, 3 है, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 3 हो गया। अब देखो एवरेज कितना है। अब एवरेज कितना बन जाएगा? 3, 7, 10, 10 और 8, 18, 18 और 4, 22, 22 और 3, 25, 25, 5 नंबर है तो 25 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। अगर आप अपनी आंखें खोल के और अपने कान खोल के और अपना दिमाग खोल के देखें तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ एवरेज कितना आया था? 4 आया था। फिर मैंने क्या किया, सभी नंबर में एक एक बढ़ा दिया, जो सब नंबर के साथ मैंने किया वही एवरेज के साथ भी हो गया, और एवरेज भी कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। करेक्ट। चलिए एक और चीज सीख लेते हैं, मतलब एक सब में बढ़ाया तो एवरेज भी कितना बढ़ गया? 1 ही बढ़ गया।
एवरेज भी हमारे पास 1 बढ़ गया। चलो आगे एक और चीज देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है, चलो चलो ये नंबर, कोई भी नंबर ले लीजिए, खैर मैं तो जानबूझ के ऐसा नंबर ले इससे कि मैं समझाने में आसानी हो। ये नंबर लिए 7 5 12 12 8 20 20 10 30 30 और 20 50। कितने नंबर है? 5 नंबर है, तो एवरेज कितना आएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई है। बट अगर मैं क्या करूं, सभी नंबर्स को मैं 5 से इंटू कर दूं, सभी नंबर्स को मैं 5 से इंटू कर दूं, सभी नंबर को मैं 5 से इंटू कर दूं, 5 से भी छोड़ो यार, तुम 5 से तो सेम हो जाएगा। एक मिनट क्या करते हैं, किसी भी नंबर को ले लो जो तुम्हारे मन में आ रहा है, तुम्हारे मन की बात सच है। चलो मान लीजिए 9 से इंटू कर लेते हैं, सभी नंबर को 9 से इंटू कर लेते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट नंबर लेते हैं। तो नंबर कितने बन जाएंगे? 63, 45, 72, 90 और 180। तो ये 270 हो गया, ये 342 हो गया, 342 और ये 387 हो गया, 387 और 390 और 60 हमारे पास 450 हो गया। सभी का सम कितना आ गया? 450। कितने हैं? 5 हैं, तो एवरेज कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। अब ध्यान दो, मैंने सभी के अंदर कितना इंटू किया? 9 इंटू किया। इसका एवरेज कितना आ रहा था? इसका एवरेज आ रहा था 10। अब मैंने सभी को 9 से इंटू किया, तो जो एवरेज आ रहा है अब वो कितना आ रहा है? 90। मतलब एवरेज कितना आ रहा है? 10 का 9 गुना। तो यहां से एक बात समझ में आती है पगलो, एक बात समझ में आती है। क्या समझ में आती है? कि अगर मान लीजिए n नंबर्स हैं, उनका एवरेज x है, अगर इन सभी n नंबर्स में मैंने क्या प्लस किया? a प्लस किया। सभी नंबर्स में मैंने, सभी n के n नंबर्स में a प्लस किया, तो अब हमारा जो एवरेज भी होगा ना, वो कितना हो जाएगा? अगर मान लीजिए मेरे पास n नंबर्स है, एवरेज कितना है? x है। अगर मैंने सभी n नंबर्स में इंटू x किया, फिर इंटू a किया, तो जो मेरा एवरेज आएगा वो भी क्या आएगा? x इंटू a आएगा। अगर मेरे पास नंबर n है, एवरेज हमारे पास x है, सभी नंबर में से मैंने माइनस a किया, तो हमारा जो एवरेज भी आएगा नए वाला, ये माइनस a कर सभी नंबर से, वो एवरेज भी x माइनस a आएगा। उतना ही कम हो जाएगा जितना सब नंबर से कम करोगे। सेम होना चाहिए। अगर n नंबर्स का एवरेज x है, अगर हमने सभी नंबर को हमने डिवाइड कर दिया मान लीजिए a से, तो हमारा जो एवरेज आएगा वो भी क्या आएगा? मतलब डिवाइड कर रहे हो उतना ही डिवाइड भी हो जाएगा एवरेज, प्लस करोगे तो उतना ही हमारे पास प्लस हो जाएगा, माइनस करोगे तो उतना ही माइनस भी हो जाएगा। क्या ये वाली बात क्लियर है? हाँ या ना बोलो। चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं, है ना? चलो एक क्वेश्चन दे देते हैं। मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर ठीक है, ये हमारे पास इसका एवरेज कितना है? 15 है। ठीक है, अब क्या किया? इन सभी नंबर को 3 से इंटू कर दिया, इन सभी नंबर्स को 3 से इंटू कर दिया, इन सभी नंबर्स को 3 से इंटू कर दिया, तो एवरेज क्या होगा? तो आप कहोगे सर अगर सभी नंबर को 3 से इंटू कर दिया तो जो एवरेज होगा सर वो 15 3 जा, वो भी 3 गुना हो जाएगा सर, 45 हो जाएगा भाई। 17 18 35, 35 और 10 45, 45 बटे 3 15। अब इसको 3 गुना कर लो, 51 आ जाएगा। इसको 3 गुना कर लो, हमारे पास 54 आ जाएगा। 10 का 3 गुना कर लो, 30 आ जाएगा। तो कितना आएगा? 5 और 135, 135 आ गया। 3 लोग हैं, 3 पंजे 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 45 आंसर आ गया। सो मच चीज़। आइए क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ 36 नंबर्स, 36 नंबर्स का जो एवरेज है चीतो, जो 36 नंबर्स का हमारे पास एवरेज है वो चीतो हमारे पास कितना है? 11 है। इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 14, यदि हम हर संख्या को 14 से गुणा करें, देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज? तो नया एवरेज क्या होगा? अब 36 की 36 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है? 11 है। अब 36 की 36 संख्याओं को, जितनी भी हमारे पास 36 संख्याएं, उन सभी को मैं किससे गुणा करूं? 14 से गुणा करूं, 14 से गुणा करूं, तो भैया हमारा एवरेज क्या होगा? नया एवरेज। तो नया एवरेज क्या होगा?
14 से अगर हर नंबर गुना हो रहा है 36 का 36, तो जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा 11 इंटू 14 आएगा, और 11 से इंटू करना सिखा रखा है, 4 का 4, 4 1 5 और 1 का 1, तो 154। तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। आई थिंक आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। बहुत ही ईजी बात, बहुत ही सुंदर बात, बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई लाग लपेट नहीं है इसके अंदर, इस वाली बात के अंदर। बोलो हाँ चीतो। स्लो लगे तो 2x कर लेना, फास्ट लगे तो 0.7 0.5x कर लेना, ठीक है। द एवरेज ऑफ 27 नंबर्स, 27 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 85 है। 27 संख्याओं का जो औसत है वो 85 है, ठीक है। मैंने आज तक सिर्फ सुना था कि फूड पॉइजनिंग कुछ करके होती है ना, पता है ना तुम्हें, फूड पॉइजनिंग करके कुछ होती है। अभी मेरे दिमाग में वही चल रहा था, क्योंकि मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग का मतलब गंदा खाना खा रहे हो, गंदे हाथों से खा रहे हो या गंदी जगह से खा रहे हो। गूगल में सर्च किया तो कहते हैं आप गंदे कपड़े पहनते हो तब हुआ है। कहते गंदे कपड़े पहनते हो तो इस वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है। कोई सेंस है इस बात का? हो सकता है कि अब तक गंदे कपड़ों से स्मेल या फिर गंदे कपड़े पहन रहे हो, ओढ़ रहे हो, कुछ भी, ठीक है, तो फूड पॉइजनिंग हो गई है। डॉक्टर को दिखाते तो डॉक्टर कहते हैं पानी पियो, डॉक्टर को कुछ भी रीजन पूछो वो कहता है पानी पियो। अब देखो पानी पियो, तो भाई पानी वानी पी के ठीक होता है कि नहीं होता है? हर नंबर को हमने किससे डिवाइड कर दिया? 5 से डिवाइड कर दिया, तो 27 के 27 नंबर को हमने किससे डिवाइड कर दिया? 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, सबको 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और बाद में 3.7 ऐड कर दिया। दैट मीन्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 से डिवाइड कर लो, फिर बाद में क्या करना है? 3.7 से सभी को ऐड कर देना है। तो सेम प्रोसेस हमारे पास एवरेज के साथ भी होगी। पहले क्या होगा? 85 5 से डिवाइड होगा और फिर हम बाद में 3.7 ऐड कर देंगे और यही हमारे पास नया एवरेज होगा। तो 17 प्लस 3.7 तो कितना आएगा? 20.7 आ जाएगा। ऑप्शन विल बी ए आंसर। ए हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आएगा। जो हमने नंबर्स के साथ किया बिल्कुल डिट्टो सेम हमारे पास वो किसके साथ हो जाएगा? एवरेज के साथ हो जाएगा। साफ खाना खाओ, साफ सुथरी जगह रहो, गंदगी नहीं होनी चाहिए आपके आसपास। मोस्टली लड़कों में होती है, लड़कियों में तो नहीं होती, क्या पता लड़कियां भी 1-2 लड़कियां हों जो गंदे रहती हूँ। मैं तो रहता नहीं हूँ, ठीक है, साफ सुथरे कपड़े पहन लेते हैं हम, तो फिर भी पता नहीं क्या बाहर का खाना खाने से हो सकता है ऐसा। तो बाहर का खाना जो गंदे हाथ से दे देते हैं शायद उनके खाने से हो जाता हो, बट वैसे पता नहीं क्या ही रीज़न है, ऊपर वाला भगवान जाने, श्री राम जाने। चलो द एवरेज ऑफ सम नंबर इज 54.6। सम नंबर, सम कुछ भी नंबर हो सकते हैं, उनका एवरेज कितना है? लेट्स सपोज n नंबर है, उनका एवरेज कितना है? 54.6 है। 75% ऑफ द नंबर, ओहो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ठीक है चलो कोई बात नहीं। द इफ 75% ऑफ द नंबर आर इंक्रीज, 75% का लोग कितना होता है? 3/4। मतलब 4 अगर टोटल है उसमें से कितने लोग? 3 लोग। उसमें से 3 लोग क्या करेंगे? क्या कहेंगे वो 4 लोग? उन्हीं का तो हमारे पास खटका है कि ये जो बाहर वाले 4 लोग हैं ये क्या कहेंगे? वही ये 4 लोग हैं, ये वही वाले 4 लोग हैं। उन 4 लोगों में से 3 लोग क्या होते हैं? बदल गए, उनका वो इंक्रीज कर गया, उनके पास जो भी था उनसे 5.6 इंक्रीज कर गया। और जो रेस्ट है, रेस्ट कितना बचा? 1 बचा। 4 में से 3 तो है और 1 बचा, वो डिक्रीज कर रहा है 8.5 8.4 ईच। अब ईच क्या? एक ही है। 5.6 हमारे पास 3 में इंक्रीज किया तो कितना इंक्रीज कर जाएगा? 15 और 1.8 16.8 इंक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पर एक में 8.4 डिक्रीज किया तो 8.4 डिक्रीज कर जाएगा। तो 16.8 और 8.4 कितना? 8.4 क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ओवरऑल 8.4 इंक्रीज करेगा। एवरेज पहले कितना था? 54.6। अब ये 8.4 इंक्रीज करेगा, बट ये 8.4 सब में बढ़ जाएगा, सब में बढ़ जाएगा। और सब में बटेगा तो कितने लोगों में बटेगा? जरा बताओ कितने लोग माने हुए थे हमने? 4 लोग माने हुए थे टोटल, तो 4 लोग माने हुए थे 4 को। अब बटेगा तो प्लस की वैल्यू बढ़ जाएगा। 54.6 2.1 तो कितना आएगा? 56.7। तो आंसर कितना आएगा? 56.7। ए ऑप्शन इज द आंसर। बात समझ में आई है? क्या क्लियरिटी आई है? आइए फिर से बता देते हैं क्या हुआ है, क्या किया है मैंने। एवरेज क्या है? 54.6। 75% का मतलब होता है 3/4। इसका मतलब क्या होगा कि 4 लोग हैं, 4 में से 3 लोग के पास कितना बढ़ गया है? 5.6 इंक्रीज कर गया है। और वो जो एक बंदा है 4 में से, उसके पास 8.4 डिक्रीज कर गया है। अब 3 लोगों में इतना अगर इंक्रीज किया है तो 3 × 5.6 ऐसे माइंड में चलना चाहिए। कितना आएगा आपके पास? 16.8 आ जाएगा।
और एक बंदे के पास 8.4, तो ओवरऑल हमारे पास इंक्रीज ही हो रहा है 8.4, सभी को मिला के चारों को मिला के 8.4 इंक्रीज ही हो रहा है। अभी 8.4 इंक्रीज हो रहा है तो सब में बढ़ जाएगा, 4 लोगों में। एवरेज कितना था पहले 54.6, ऐड होगा तो भैया 56.7 आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 2.1 आ जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है? आई होप आपको वाली बात क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दुविधा नहीं। ठीक है, आइए पॉज कीजिए और अगले वाले क्वेश्चन को देखिए। पॉज कीजिए और अगले वाले क्वेश्चन, पॉज मतलब अपना फोन पॉज कीजिए, अपने आप मत पॉज हो जाना। ठीक है, चलो बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। बोलो 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 बोलो, पॉज कीजिए और इस वाले क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। द एवरेज ऑफ n नंबर इज 36, n संख्याओं का औसत 36 है। यदि प्रत्येक 75% जो है हमारे पास वो 6 से बढ़ जाते हैं और रिमेनिंग 9 से घट जाते हैं तो न्यू एवरेज क्या होगा। देखो हमारे पास औसत कितना है 36 है। चलो ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। 75% का मतलब, फिर से 75% का मतलब, देखो ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, मेरे अपने तो है नहीं। ठीक है, 4 में से 3 क्या है हमारे पास इंक्रीज कर गए, कितना 6 इंक्रीज कर गए, और जो बचा हुआ 1 है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है बाय 9। तो 3 छंगे 18 तो इंक्रीज यहाँ हो गया, 6 हर तीनों बंदे में तो 6 6 6 18 और 1 9 माइनस हो गया तो 9। ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ, 9 इंक्रीज हुआ। ओवरऑल 9 इंक्रीज हुआ है कितने लोगों में, कितने माने हुए टोटल हमने 4 लोग। उन 4 लोगों में हमने बांट दिया, उन लोगों को जितना इंक्रीज हुआ सब में बढ़ जाएगा। तो पहले एवरेज कितना था 36, अब ये 9 बढ़ जाएगा 4 लोगों में तो कितना आएगा 36, और ये बटेगा तो 1 क्या 2, 4 दूनी 8 होता है ना, और 0.1 तो 4 दूनी 8 फिर से आएगा, और फिर 2.25 तो कितना आएगा 38.25। तो आंसर आएगा 38.25। तो आंसर विल बी 38.25, सी ऑप्शन। बात क्लियर है क्या, ये वाली बात क्लियर हुई चीतो? ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ना, बोल दो हाँ, बोलो 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 बोलो। अरे गुंगो, मेरे नल्लो, मेरे चीतो, मेरे गजनियों, बताओ ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है भी नहीं, है ना। ये जो एवरेज है ऐसे ही देखो, ज्योमेट्री की भी ऐसे ही, और ऐसे ही बिल्कुल सेम आपके पास इसकी ट्रिग्नोमेट्री की, ऐसी सेम अलजेब्रा की, ऐसी परसेंटेज की। मैं सारी एक रिवीजन वीडियोस लेके आ रहा हूँ। अभी संडे में मेरे साथ जुड़िएगा, जो संडे आ रहा है ये वाला संडे। ठीक है, इस संडे में मेरे साथ जुड़िएगा सभी की सभी, और क्लास लेंगे परसेंटेज की 10 बजे से, सभी मिलेंगे 10 बजे। ठीक है, चलो आ जाओ। एवरेज 15 नंबर, जो एवरेज ऑफ होगा, ये एवरेज ऑफ। ठीक है, एवरेज 15 नंबर का हमारे पास जो औसत है कितना है 47 है। चलो जो तो 47 हमारे पास क्या आ गया, एवरेज आ गया। ठीक है, 15 नंबर का एवरेज कितना है 47। 8 नंबर का 46 है। ओहो, ये तो हम शायद कर चुके हैं। चलो अब स्टार्ट कर दिया तो कर लेते हैं स्टार्ट, वैसे हम कर चुके हैं वाला क्वेश्चन, शायद हम कर चुके हैं। तो 15 लोगों का एवरेज 47 है। पहले 8 का हमारे पास एवरेज कितना है 46, कर चुके हैं यार, याद आ गया मेरे को। चलो, और लास्ट 8 का कितना है 49 है। तो ये हमारे पास एक कम है 8 लोगों में, ये 2 ज़्यादा है 8 लोगों में, तो ये 1 8, तो 8 प्लस हो जाएगा भैया। तो 8वें नंबर की वैल्यू क्या होगी 47 + 8, है तो कर चुके हैं 55 आ गया आंसर। चलिए, ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी देख चुके हैं। हाँ ये वाला, चलो पहले कुछ बता देते हैं, बाद में क्वेश्चन जो करेंगे, पहले बता देते हैं। बताना भी क्या, देखो ध्यान से देखिए, इस टॉपिक का नाम है अभी उम्र है कर ले तो गलती से मिस्टेक। अभी उम्र है कर ले तो गलती से मिस्टेक। इसका मतलब क्या है चीतो, इसका मतलब क्या है, गलती से मिस्टेक का मतलब है क्या। प्रिय जनों, सभी की सभी चीतों, शेरनियों और शेरों, देखो जरा क्या होता है। लेट्स सपोज मान लीजिए हमारे पास दो, और नॉर्मली एवरेज कितना है, लेट्स सपोज हमारे पास n लोग हैं, मान लीजिए n लोग हैं, और उन n लोगों का जो एवरेज है वो कितना है 36 ही मान लेते हैं। क्या हुआ, इन n लोगों में 2 लोग हैं, इन n लोगों में 2 लोग हैं जो गलती से लिए क्या गए, ये क्या लिए गए, एक 45 लिया गया और एक गलती से
लेट्स सपोज 28 लिया गया, 28 के 27 लिया गया, चलो मान लेते 28 लिया गया, क्या रखा है 27 कर लेगा, 27 कर लेते हैं, अच्छा सा लगेगा। गलती से 45 और 27 ले लिया, गलती से, पर रियलिटी में थे कितने हो, रियलिटी में हमारे पास से कुछ और थे, देख लीजिए क्या थे। रियलिटी में ये था हमारे पास 42, रियलिटी में ये था हमारे पास 42 और ये हमारे पास था 35, तो ये रियलिटी वाले थे। तो जो हमारा करेक्ट एवरेज होगा वो क्या होगा, जो हमारा करेक्ट एवरेज होगा वो कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन आपके पास कई बार आते हैं। आपको समझ भी आ गया होगा गलती से मिस्टेक क्या, तो हमने गलती से ये ले लिया, लेना क्या था, ये लेना था, ठीक है। तो भाई लोग अब देखो क्या होगा, हमने यहाँ कितना एक्स्ट्रा ले लिया, 3 एक्स्ट्रा ले लिया, और यहाँ पर हमने कितना कम ले लिया, हमने यहाँ पर लेट्स सपोज 8 कम ले लिया है, तो वहां तो 3 एक्स्ट्रा ले लिया और यहाँ पर 8 कम ले लिया, तो दैट मीन्स हमने कितना कम ले लिया, 5 कम ले लिया। एक तरीका तो ये है, या फिर एक तरीका क्या है, 45 और 27 को वो कर दो, ऐड कर दो, 9 पंजे 9 तीये 9 अट्ठे 72 हमने ले लिया है, दोनों का सम कितना है 72, और वहां सम कितना है हमारे पास 77, तो मतलब लेना कितना था 77, आपने 72 ले लिया। आप देख रहे हो साफ साफ आपने 5 कम लिया है, या तो ऐसे कर लो या फिर कहीं कहीं कर सकते हो, तो आपने 5 कम ले लिया। अब 5 कम लिया है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो एवरेज था उसमें, क्योंकि ये उसके इनके हिसाब से था एवरेज, इनके हिसाब से था एवरेज, अब उस एवरेज में 5 कम लिया तो उसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, पर 5 डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, 5 सब में बढ़ जाएगा, कितने लोगों में बढ़ेगा 5, 36 लोगों में बढ़ जाएगा, तो आंसर आएगा 36 5/36, या तो ऐसे कर लो, या 5/36 की वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लो कि भाई 36 पॉइंट लगाया 0, 36 14 आ गया x, ठीक है, फिर 0 लगा लो, फिर आगे करते रहो भैया, 36 2 या लगभग 36 हो जा, तो 1.39 समथिंग आएगा, तो 139 तो देख लीजिए 36, ये आंसर हो जाएगा। गॉट इट, बात समझ में आ गई है। आइए कैसा है और क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि बस हमने एक क्वेश्चन कराएंगे और छोड़ देंगे, गलती से मिस्टेक वाले के एक और क्वेश्चन करते हैं। यही उम्र है कर ले तू गलती से मिस्टेक। आइए, मैं पल्लों पर का साया हूं, मेरी कहानी है, दो पल मेरी हस्ती। मान लीजिए n लोगों का जो औसत है वो कितना है 48 है, n लोगों का जो औसत है वो कितना है 48 है, और अब इनमें से कुछ गंदे, काफी गंदे 3 लोग जो हमने गलती से क्या ले लिए, गलती से हमने ले लिए हैं, लेट्स सपोज ये हमने ले लिए हैं, एक 36 ले लिया है, एक 32 ले लिया और एक हमने 54 ले लिया, गलती से हमने ये ले लिए, पर लेने कौन से थे वो 3, लेने हमें क्या थे, हमें 40 लेना था, हमें 40 लेना था, हमें यहाँ पर 36 लेना था, 40 लेना था, यहाँ पर 36 लेना था, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमें लेना था 52, ठीक, ये राइट वाला है। तो करेक्ट एवरेज बताइए, तो करेक्ट एवरेज बताइए, तो करेक्ट एवरेज क्या होगा, सही औसत क्या होगा। देखो क्या करना है, क्या करना है चीतो, तो हमारे पास यहाँ देखिए, या तो इन सभी को प्लस कर लो, एक तरीका तो ये है कि भैया 3654 कितना होता है भैया हमारे पास 60 30 90 90 और 122, ये 122 ले लिया हमने गलती से, लेना कितना था 76 78, और भैया हमारे पास 138 लेना हमें 138, ठीक, ये हमें लेना था, हमने ये ले लिया, मतलब यहाँ पर हमने 4 कम लिया, यहाँ पर हमने 4 कम लिया, देखो 4 कम ले रखा है, यहाँ पर हमने 2 एक्स्ट्रा ले लिया, तो हमने 4 4 4 कम 8 कम 8 और प्लस 2, ठीक है, तो 8 और प्लस 2 -6, एक मिनट रुक जाओ, इसको प्लस तो हमने गलती नहीं किया ना, 36 और 32 कितना होता है हमारे पास 68 68 और 50 60 और 50 कितना होता है 60 110 110 और ये 112 हो जाएगा, ये 110 और 12 122 ही तो होगा, ठीक है 122 ही है, 122 ही है, और यहाँ पर हमारे पास 76 78 70 और 50 130 38 सही आ रहा है यार, 128 है, 128 है, चलो इसका मतलब हमने, हमारे पास 6 एक्स्ट्रा था बट हमने क्या लिया 6 कम ले लिया, क्योंकि हमने माना तो इसे हुआ है ना, माना तो इन्हें हुआ है, माना तो इनके हिसाब से हुआ है, तो हमने क्या ले लिया है -4 -8 और +2, तो हमने क्या लिया है -6 ले लिया है, मतलब कम ले लिया हमने, और हमें ऐड करना पड़ेगा, अगर हमने कम ले लिया तो हमें ऐड करना पड़ेगा, वो 6 ऐड करना पड़ेगा, अब 6 ऐड करना पड़ेगा, कितने लोगों में हमारे पास, कितने लोगों में ऐड करना पड़ेगा
कितने लोगों में ऐड करना पड़ेगा, वो लोग उसने दे रखे होंगे टोटल नंबर। वो पिछले वाले क्वेश्चन में जो मैंने बताया ना, यहाँ पर जो मैंने यहाँ बताया वो 36 ही लोग मान लेना, क्योंकि n लोग नहीं तो 36 ही लोग मान लेना, ठीक है 36 ही लोग मान लेना, उसको बताऊंगा मैं दोबारा से बताऊंगा। तो हमारे पास 36, ये जितने भी लोग मान लो, शायद 36 मान लो, चलो 36 मान लो, 36 लोग हैं, तो ये 36 लोगों में बढ़ जाएगा, तो 48 प्लस 1/6 कितना आएगा, 1/6 कितना होता है 0.1666, तो 0.1666। ध्यान देना सभी के सभी पिछले वाले क्वेश्चन में, जो पिछले वाला मैंने एग्जांपल लिया है, थोड़ा उसको भूलना क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ उसके नंबर ऑफ पीपल क्या मान लेना 36 मान लेना, ठीक है नंबर ऑफ पीपल 36 मान लेना। यहाँ पर देखो क्या हुआ है, यहाँ पर देखो क्या हुआ है, नंबर ऑफ पीपल हमें पता होंगे। लेट्स सपोज नंबर ऑफ पीपल का एवरेज कितना है 54 है, और इनमें से 3 लोग, इनमें से 2 लोग ले लेते हैं, 3 लोग क्यों लेते हैं, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, 2 लोग, नंबर ऑफ पीपल हमें पता होने चाहिए, ठीक है 2 लोग ले लेते हैं। एक को हमने क्या ले लिया है, एक को गलती से हमने यहाँ पर 41 ले लिया, और एक को गलती से हमने यहाँ पर ले लिया है लेट्स सपोज 58। लेना क्या था, लेट्स सपोज हमें लेना, ये तो हमने गलती से ले लिया, लेना क्या था हमें, यहाँ पर हमें लेना था 46 और यहाँ पर लेना था हमें मान लो 54। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ कितना कम ले लिया है, -5 कम ले लिया है, और यहाँ पर हमने कितना ज़्यादा ले लिया है, 4 ज़्यादा ले लिया है। दैट मीन्स हमने -1 कम लिया है, -1 कम लिया है, तो एवरेज क्या होगा 54, -1 कम लिया है, तो ये एक सब में से क्या हो जाएगा, -1 कम लिया है तो इसे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर हमने कम लिया है तो हमें ऐड करना पड़ेगा, ज़्यादा लिया है तो हमें घटाना पड़ेगा। तो -1 कम लिया है तो ऐड करना पड़ेगा, एक ऐड करना पड़ेगा, कितने लोगों में 36 लोगों में, तो 1/36, तो 54 1/36 ऐसे कर सकते हो आप। क्लियर, चलो खैर आगे चलते हैं और ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, व्हाइल फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 10 गिवन नंबर्स अ स्टूडेंट बाय मिस्टेक। अच्छा ठीक है, देखो मैंने बताया ना ऑलरेडी नंबर दे रखे होंगे। जो पहला एग्जांपल लिया ना उसमें शायद मैंने आपको नंबर ऑफ पीपल या नंबर ऑफ नंबर्स नहीं दे रखे थे कि टोटल कितने थे, उसे 36 मान लेना। मैं बार बार बता रहा हूँ, कभी गलती मत करना। 10 लोग हैं हमारे पास और उनका एवरेज है कुछ, ठीक है, और एवरेज कितना है कि एक ने गलती से 56 ले लिया है इंस्टेड ऑफ कितना 38 के, और एवरेज कितना आ गया 48, एवरेज आ गया 48, तो एवरेज तो 48 है। जो भी छेड़खानी होगी प्लस माइनस होगा 48 में होगा। तो हमने 56 ले लिया है, गलती से लेना था 38, तो कितना एक्स्ट्रा ले लिया है, कितना एक्स्ट्रा ले लिया हमने 18 एक्स्ट्रा ले लिया है। 18 एक्स्ट्रा ले लिया है तो 18 अब घटाना पड़ेगा, 18 एक्स्ट्रा ले लिया तो 18 घटाना पड़ेगा। 18 घटाना पड़ेगा कितने लोगों में से, 10 लोगों में से, तो 48 पॉइंट माइनस 1.8 तो कितना आएगा 46.2, तो आंसर आएगा 46.2। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ अंजलि, अंजलि के फायदे को दे रखा है, टोटल सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, 5 सब्जेक्ट्स में जो इसके एवरेज मार्क्स है 150 है, पर गलती से क्या हुआ मैथमेटिक्स में 43 जो था उसको मिसराइड कर लिया है। कैसे 23 ऐसा 23 मिसराइड कर लिया है, मतलब ये गलत है, ये वाला सही वाला है। तो गलती से मिसराइड कर लिया मतलब हमने क्या किया है, कम ले लिया है। कितना कम ले लिया है -20, तो 20 कम ले लिया है तो मतलब 20 ऐड करना पड़ेगा, और 20 सब में बढ़ जाएगा। 20 हमें कम लिया है तो 20 ऐड करना पड़ेगा, 20 सब में बढ़ जाएगा, कितने लोगों में 5 लोगों में बढ़ जाएगा, तो 150, और 20/5 कितना होता है 4 होता है, तो 154 आंसर आ जाएगा। 154 आंसर आएगा, कितना आएगा डी ऑप्शन, गॉट इट। कम लिया है तो ऐड करना पड़ेगा, ज्यादा लिया है तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल ध्यान रखना, उसको हटा देना अपने दिमाग से। उस एग्जाम्पल में मैंने नंबर नहीं दे रखे हैं, मैं खुद मेरे दिमाग में चल रहा है कि नंबर देने चाहिए थे। द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स में भैया हमारे पास क्या है, was found to be 64। एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन अ क्लास was found to be 64, ठीक है। 50 बच्चों का एवरेज देखो कितना दे रखा है 64 दे रखा है। इफ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स, 2 बच्चों का, इसमें से जो 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं इनमें से जो 2 बच्चे हैं उन बच्चों का क्या आ गया, इनकरेक्टली एंटर हो गया 38 और 42। एक मिनट रुक जाओ, हमने गलती से क्या ले लिया है 38 और क्या ले लिया है 42 ले लिया गलती से, ठीक है। और थे क्या वो कितने, इंस्टेड ऑफ कितना लेना, कितना था 83 और 24। एक तरीका क्या है, यहीं कहीं इसको बता दो कि ये राइट वाले हैं, कितना कम लिया है तो ये देख लो, या फिर इन सबको प्लस कर लो, कितना होगा 10, ये क्या नाम 40, तो ये आ जाएगा 80। 80 हमने ले, ये 80 है हमारे पास जो गलत लिए हैं, और इसको प्लस करते तो भैया 107। तो हमने कितना कम ले लिया है 27 हमने कम ले लिया है, 27 हमने कम लिया है। अब 27 कम लिया है तो 27 हमें ऐड करना पड़ेगा, और कितने लोगों में ऐड करना पड़ेगा
50 लोगों में ऐड करना पड़ेगा, 50 लोगों में कट जाएगा तो 64। पहले 5 से डिवाइड करो 27 को, ठीक है। 5 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, मैंने सिखाया है मेंटल मैथ्स की क्लास में, 5 से डिवाइड ना करके 2 से इंटू कर लो, बाद में एक पॉइंट लगा दो। तो 27 को 2 से क्या करो, इंटू करो तो 54 में एक वो कर दो 5.4, बट नीचे डेसिमल में है, 0 भी है तो 0.54 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 64.54। सी ऑप्शन। देखो मैंने कैसे किया, 27 को 50 से डिवाइड किया, 50 से डिवाइड करके 5 से कर लो, बाद में 10 से कर लेना। जब 5 से डिवाइड करते तो इसका होता है 2 से इंटू 10 से डिवाइड, तो 54/10 5.4, और नीचे वो 1/10 भी है तो 0.154 आ जाएगा, 0.54 आ जाएगा, ठीक है। तो 64.54। बात क्लियर है? आई होप आपको ये वाली बात क्लियर हुई होगी। ठीक है भाई लोग, सही है क्वेश्चंस? चलिए अगर सही है क्वेश्चंस तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स, 40 बच्चों का जो एवरेज मार्क्स है was found to be 68। तो हमारे पास 40 बच्चों का जो एवरेज मार्क्स है कितने हैं, 68 है। इफ द मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स, 2 बच्चों के जो मार्क्स है हमारे पास वो इनकरेक्टली, इनमें से जो 2 बच्चों के मार्क्स हैं, 2 बच्चों के मार्क्स है इनकरेक्टली कैसे हो गए, 48 और 64 हो गए, मतलब गलती से हमसे ये हो गए। हमें करना कितना था, 84 और 46, 84 और 40 सही वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 36 कम ले लिया, आप जब प्लस कर लो भैया कितना आएगा, 112 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 120 130 आ जाएगा। तो हमने कितना, ये गलती से कितना कम ले लिया हमने, ये हमने कितना कम ले लिया, 18 कम ले लिया। 18 हमने क्या ले लिया, कम ले लिया, क्योंकि ये गलत वाले हैं और ये सही वाले हैं, हमने 18 कम ले लिया। अगर 18 कम ले लिया तो 18 क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। कितने लोगों में, 40 लोगों में। तो अब आप कर लो, देखो 68, 18 का आधा कितना होता है 9, 9 का आधा कितना होता है 4.5, पर नीचे 10 भी है। देखो 2 बार आधा क्यों किया, 4 से अगर डिवाइड करते हो तो देखो अगर मान लो किसी भी नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो एक ही बार डिवाइड करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा। बट अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो आप 2 बार आधा करोगे। 12 का आधा 6, 6 का आधा 3, तो 4 से डिवाइड करने में होता है 2 बार डिवाइड करना, 2 बार आधा करना। तो 18 का 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो 18 का आधा 9, 9 का आधा 4.5, और नीचे 10 भी है तो कितना आएगा 68.45। 68.45 डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? अरे भैया अब तो लेवल भी अच्छा कर दिया, क्वेश्चंस भी अच्छे कर दिए, ठीक है। लेवल भी अच्छा कर दिया, क्वेश्चंस भी अच्छे कर दिए। बात समझ में आ गई चीतो, बात समझ में आ गई है? चलो चलो, क्या यहां तक आपको सभी चीजें कंफर्म है? धीरे धीरे करके मैं सारे, देखो एवरेज में दिक्कत क्या है, देखो टाइप्स वाइप्स का जो भी प्रॉब्लम है, मैं आपको वैसे सभी के सभी टाइप्स एक तरह से टाइप वाइज ही करा रहा हूँ, ऐसे तो है नहीं कि टाइप वाइज नहीं करा रहा हूँ, बट मैं धीरे धीरे सभी चीज़ों से है ना एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ सब कुछ एवरेज और आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो सभी टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, मिस्टेक वाले कर रहे हैं, ज्वाइनिंग वाले कर रहे हैं, एक्सक्लूजन वाले कर रहे हैं, डेविएशन मेथड वाले कर रहे हैं, नॉर्मल मेथड वाले कर रहे हैं, सभी के सभी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43rd क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, द एवरेज एज ऑफ अ नंबर ऑफ अ पर्सन इन अ ग्रुप वाज कैलकुलेटेड 35। तो किसी एवरेज एज जो बच्चे किसी ग्रुप की ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप वाज कैलकुलेटेड 35, ठीक है 35, विच वाज 2.5 ईयर्स मोर देन द करेक्ट एवरेज, जो कि क्या है 2.5 क्या है ज्यादा है, 2.5 ज्यादा है, ये 2.5 ज्यादा है। दैट मीन्स कितनी थी पहले 32.5, अब कितनी है 35, तो ये 2.5 क्या है ज्यादा है। चलो ठीक है 2.5 ज्यादा है, मोर देन एज देयर वाज, क्योंकि 2.5 ज्यादा क्यों है बता भी रहा है वो, बिकॉज देयर वाज एन एरर, क्योंकि एक एरर था रिकॉर्डिंग में। एज ऑफ 2%, 2% की जो एज है वो 38.5 और 40, अच्छा हमने गलती से क्या किया है 38.5 और 40 ले ली, गलती से लेनी क्या थी 29 और 22। तो हमने क्या किया है, हमने क्या किया है तो हमने गलती से ये ले लिया है, हमने कितना एक्स्ट्रा ले लिया है 9.5, और जहाँ कितना एक्स्ट्रा ले लिया है यहाँ पर हमने 18 एक्स्ट्रा ले लिया है। तो 18 और 9 कितना होता है, 18 और 9 कितना होता है 27.5 हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, 27.5 हमने एक्स्ट्रा ले लिया है। अगर हमने 27 पॉइंट, देखो एक्स्ट्रा गलत है, हमने एक्स्ट्रा ले लिया है, एक्स्ट्रा ले लिया, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ले लिया है, 27.5 एक्स्ट्रा ले लिया है। तो 27.5 एक्स्ट्रा लिया है, उस 27.5 एक्स्ट्रा लेने की वजह से एवरेज बढ़ गया, एक्स्ट्रा लिया है तो उसकी वजह से एवरेज बढ़ गया, और एवरेज कितना बढ़ गया 2.5 बढ़ गया। एवरेज 2.5 बढ़ा होगा, सब में बढ़ गया होगा ना,
एवरेज 2.5 बढ़ा होगा तो सब में बढ़ गया होगा। अब सब में बढ़ा होगा तो 27.5 की वजह से ये जो ऐड हुआ है इसकी वजह से 2.5 बढ़ा था, तो 2.5 बढ़ा, तो 2.5 कितने लोगों में बटा, देख लेते हैं 2.5 कितने लोगों में बटा। तो डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, 25 से कम 25, 25 से कम 25, दैट मीन्स 11 लोगों में बटा। दैट मीन्स हमारे पास बंदे कितने थे, 11 थे। तो बंदे हैं हम रब के, हम पे किसका जोर। द नंबर ऑफ पर्सन इन अ ग्रुप वाज, तो हमारे पास कितने लोग थे, 11 लोग थे। जो 27.5 हमने एक्स्ट्रा लिया है गलती से, जो हमने 27.5 एक्स्ट्रा लिया है गलती से, वो 27.5 जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वो कितने लोगों में बटेगा, वो पता करने के लिए क्या करेंगे, एवरेज देखेंगे कितना बढ़ गया, 2.5 से बढ़ गया। अगर एवरेज 2.5 से बढ़ गया दैट मीन्स सबके पास 2.5 बढ़ जाएगा। वो 2.5 कहाँ से आया, इस 27.5 से। 27.5 के अंदर कितनी बार है 2.5, 11 बार, दैट मीन्स 11 लोगों को बढ़ जाएगा। चलिए देखिए भाई, ये तो क्वेश्चंस हो गए। कल मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा था और कराते कराते यार ये हो गया था क्या, हाँ यह तो हो गया था डेविएशन वाले, क्योंकि प्रैक्टिस भी तो करनी होगी, आया ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी तो मस्ट है। तो एक दो क्वेश्चन यार प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आज का जो काम था, क्योंकि भारी काम, जो हम सीखने वाली बात है वो स्टार्टिंग या आधे घंटे या 35 मिनट में सीख लेते हैं, आगे तो प्रैक्टिस ही करनी है। जो आगे कुछ 10 मिनट या 15 मिनट तो हमारे प्रैक्टिस के रहेंगे, कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिस ही रखूँ इसको। 7 नंबर्स का एवरेज कितना है, 34 है। पहले 3 नंबर का एवरेज कितना है, 28। ये डेविएशन मेथड के ऊपर है, और दो लोगों का, अगले दो का 47, 3 और 2 5, और लास्ट 2 नंबर का हमें एवरेज निकालना है, जो कि हमें नहीं पता। पहले 3 का 28 है, अगले 2 का 47 है, और लास्ट के 2 का पता नहीं है एवरेज क्या है। पर सबका मिला के एवरेज कितना है, सबका मिला के एवरेज कितना है, 34 है। सबका मिला के एवरेज कितना है, 34 है। यहाँ पर हमारे पास कितना कम है, डेविएशन 6, डेविएशन 6 कम है। यहाँ पर हमारे पास 6 7 13 एक ऊपर है, और यहाँ पर हमें पता नहीं है। पर हमें ये पता है रियल एवरेज से डेविएशन क्या होता है, 0 होता है। तो 6 का डेविएशन 3 लोगों में, तो 6 3 18, 13 का डेविएशन 2 लोगों में, तो 13 दूनी 26, और y का डेविएशन 2 लोगों में, तो 2y। डेविएशन 0 आना चाहिए। तो 18 और 26, माइनस का 18 और प्लस का 26 कितना होता है, +8, +8 उधर जाएगा तो -8 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आएगी, -4। -4 का मतलब क्या होगा, -4 का मतलब क्या होगा, 34 से 4 कम, दैट मीन्स इन दोनों लोगों x की वैल्यू क्या आएगी, 30 आ जाएगी। बात क्लियर है भैया। हमारे पास 34, y की वैल्यू आ गई -4, 34 में 4 कम, दैट मीन x की वैल्यू आ गई 30, दैट मीन्स इन दो लोगों का एवरेज कितना होगा, 30 होगा। तो आंसर विल बी बी ऑप्शन, आंसर विल बी बी ऑप्शन। ठीक है, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है भाई लोग, चलो अगला देखिए, एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स विद 9%। 9 लोगों के पास जो एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स है वो 79 है। एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स जो भैया हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स है पहले दो लोगों के पास, कितने हैं, 75 है। एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स नेक्स्ट अगले 4 लोगों के पास जो एवरेज नंबर ऑफ कॉइन्स है वो कितने हैं, 87 है। ठीक है, 2 और 4 6, बचे कितने, 3 लोग बचे, क्योंकि 9 है ना टोटल, 9 है। तो अगले 3 का पता नहीं एवरेज कितना है, बट अगले 3 के लिए कुछ बोल रखेगा। 8th पर्सन जो है उसके पास 5 ज्यादा है, 8th पर्सन जो है उसके पास क्या है, 5 ज्यादा है, किससे, 7 से, 5 ज्यादा है 7 से, और 1 ज्यादा है 9 से, और 9 से क्या है, 1 ज्यादा है, 9 से भी 1 ज्यादा है। दैट मीन्स दोनों के दोनों 7 और 9 किसको देख रहे हैं, 8 के साथ कंपैरिजन कर रखा है। तो जब भी हमें मानना होता तो किसको मानते हैं, सबसे छोटे को मानते हैं। खैर इसकी बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये लास्ट के 3 है, 7 8 और 9, ये वो वाले पर्सन है। उससे पहले 2 4 6 6 और ये 7 8 9, इन 3 लोगों में हमारे पास कौन कौन से लोग हैं, 7वां 8वां और 9वां, उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है। क्या उसके बाद में करेंगे। इन सभी 9 लोगों का इन्फॉर्मेशन, इन सभी 2 4 6 6 3 9, इन सभी 9 लोगों का जो एवरेज है, इन सभी 9 लोगों का एवरेज कितना है हमारे पास, 79। कितनी का डेविएशन है, 4 का डेविएशन है। 4 का डेविएशन 2 लोगों में, तो 4 दूनी 8। यहाँ कितने का डेविएशन है, 8 का डेविएशन है, 8 चौके 32। यहाँ कितने का डेविएशन है, y का डेविएशन है, हमें पता नहीं कितने का डेविएशन है, कितने लोगों में, 3 लोगों में, तो 3y। और डेविएशन कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, रियल एवरेज है, क्योंकि ये तो रियल एवरेज है। तो -8 और 32 कितना होता है, -8 + 32 कितना होता है, 24। 24 उधर जाएगा तो 3y की वैल्यू क्या आएगी, -24, और y की वैल्यू कितनी आएगी, -8। तो y हमारे पास -8 आ गया। y -8 का मतलब 79 में से 8 गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 71। x की वैल्यू कितनी आ गई, 71। डेली लाइट भाग जाती है। चलो फिर से आ गई है जादू।
तो भैया हमारे पास आएगा y की वैल्यू -8, दैट मीन 79 में से 8 गए 71, तो x की वैल्यू 71, दैट मीन 3 लोगों का जो एवरेज है वो 71 है। 3 लोग कौन कौन से हैं वो 7, 8 और 9। इन तीनों लोगों का एवरेज कितना है 71। एवरेज अगर 71 है तो सम कितना होगा, एवरेज अगर 71 है तो सम कितना होगा 71 इंटू 3 होगा, 3 गुना होगा क्योंकि 3 लोग हैं। अच्छा 7 से 5 ज्यादा है और 9 से 1 ज्यादा है, कौन 8वां, तो सबसे छोटा कौन सा होगा 7वां होगा। 7 वाले को मैं मान लेता हूं p, अगर ये p है तो दैट मीन से p + 5 है, इससे 5 ज्यादा है। और ये जो 8वां है इससे 1 ज्यादा है, दैट मीन ये 9 क्या होगा p + 4 होगा। तुम अपना अपना मान सकते हो, तुम 9 को कुछ मान लो या 8 को कुछ मान लो, तुम्हारी इच्छा है। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि इसको मान लेंगे p या x मान लेंगे y मान लेंगे और इसको p - 5 मान लेंगे और इसको p - 1 मान लेंगे। ऐसे भी कर सकते हो कि इससे 5 ज़्यादा बड़ा है और इससे 1 ज़्यादा बड़ा है, मर्जी है तुम्हारी, कैसे भी कर लो। सबको प्लस करोगे 213 आ जाएगा, 213 आ जाएगा। सबको प्लस करोगे कितना आएगा 213 आ जाएगा। सबको प्लस करोगे 213 आ जाएगा। कितना है p 3p आ जाएगा, p 3p आ जाएगा और 5 4 9 9 उधर जाएगा। तो 213 में से अगर 9 जाएंगे तो कितना आएगा 204 और p की वैल्यू कितनी आएगी 3 6 जा और 3 8 जा, तो p की वैल्यू 68। हमें क्या निकालना है 9th नंबर। 9th नंबर क्या है p + 4, तो p + 4 कितना होगा 68 + 4 72, तो 9th नंबर कितना आएगा 72। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी सुंदर, काफी बढ़िया प्यारा क्वेश्चन, काफी सुंदर, काफी बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है। फिर से बता देते हैं, 2 लोगों का एवरेज कितना है 75, अगले 4 का 87, अगले 3 का पता नहीं, ठीक है। सभी लोगों का मिला के 9 के 9 लोगों का एवरेज 79। यहाँ डिविजन 4 किया है 2 लोगों में, यहाँ डिविजन 8 किया है 4 लोगों में, 8 × 32। यहाँ पर डिविजन पता नहीं है y कितने लोगों में 3 लोगों में, पर सारी डिविजन 0 के बराबर होगी क्योंकि रियल एवरेज से डिविजन होती है 0। -8 और 32 होता है हमारे पास, -8 और 32 कितना होता है हमारे पास प्लस का 24, 24 हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 3y - 24 के बराबर, तो y के बराबर -8। y की वैल्यू -8, तो 79 में से 8 गए 71, तो इन तीनों का एवरेज कितना आ गया 71। 3 कौन 7 8 9, 71 एवरेज, तो सम कितना होगा 71 इंटू 3 कितना आएगा 213। इसको p माना तो ये p + 5 और p + 4, यहाँ आप अपने हिसाब से मान सकते हो किसी वैल्यू को। 3p + 9 213 में से 9 गए 5 और 4 9, 204 बचा। p की वैल्यू 68 आई यहाँ से, और 68 और 9 की वैल्यू निकालनी है, तो 9 क्या है p + 4 72। आई होप आपको वाली बात समझ में आई गई हो। चलिए एक बार इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार इस वाले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, सभी के सभी एक बार सभी के सभी इस वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 8 नंबर का जो एवरेज है वो कितना है 20 है। 8 लोगों को जो हमारे पास एवरेज है वो कितना है 20 है। पहले 2 नंबर का कितना है, पहले 2 नंबर का देखो डाटा वही रखेंगे जैसा एग्जामिनर ने दे रखा होगा, डेसिमल तो डेसिमल, फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन, क्योंकि वो बेवकूफ तो है नहीं, किसी वजह से दे रखा होगा उसने वो डेटा। 2 लोगों का एवरेज 15.5, अगले 3 का जो एवरेज है 21 1/3, 21 1/3 और 2 3 5 हो गए, कितने टोटल 8 हैं। फिर उसके बाद उसने इन्फॉर्मेशन रखी कि इसकी 6th नंबर इज 4 and 7 लेस देन द 7th and 8th नंबर, तो इसने क्या दे रखा है 6th नंबर जो है ये 6th हो गया, ये 7th हो गया और ये 8th हो गया। जो 6th नंबर है वो क्या है 4 कम है और 7 कम है, किससे 7 और 8 से। दैट मीन्स अगर ये हमारे पास p है तो 4 तो इससे कम है और 7 इससे कम है, 7 कम इससे है 4 कम इससे, तो ये p + 4 p + 7 ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे कर सकते हो। ये 6 हो गया 7 हो गया और 8 हो गया, 7 से 4 कम है और 8 से 7 कम है, ये आगे तीनों के तीनों हमारे पास, ठीक है। अच्छा 3 का डिवीजन और लास्ट के 3 हमें 7 6 7 8 है ही, इनका एवरेज हमें पता नहीं है। तीनों का मिला के एवरेज कितना है 20 है। 8 लोगों का एवरेज तो उसने 20 दे ही रखा है, 8 लोगों का एवरेज तो उसने 20 दे ही रखा है। यहाँ डेविएशन कितने की है, यहाँ डेविएशन है -4.5 की। -4.5 की डेविएशन कितने लोगों में 2 लोगों में, तो -4.5 इंटू 2 कितना होगा -9 हो जाएगा। यहाँ डेविएशन कितने की है 20 है, 1 1/3 है, तो 1 1/3 की डेविएशन है, 1 1/3 दैट मीन्स 4/3। 4/3 की डेविएशन है कितने लोगों में 3 लोगों में, तो 4/3 की डेविएशन अगर 3 लोगों में होगी तो कितने की डेविएशन हो जाएगी 4 की डेविएशन हो जाएगी। यहाँ डेविएशन मान लेते हैं y की है, y की डेविएशन कितने लोगों में 3 लोगों में, तो +3y और ओवरऑल डेविएशन कितनी आनी चाहिए 0, तो -9 + 4 कितना होगा -5 उधर जाएगा, तो 3y की वैल्यू कितनी आएगी 5, y की वैल्यू कितनी आएगी 5/3। 5/3 का मतलब होता है 5/3 का मतलब होता है 1 2/3, 5/3 का मतलब होता है 1 2/3।
दैट मीन्स, अरे फिर लाइट चली गई, चलो देखो 1 2/3, 1 2/3 दैट मीन्स इन तीनों लोगों का जो एवरेज होगा, इस y की वैल्यू तो आ गई 1 2/3, मतलब जो हमारे पास ये जो है x 20 से कितना, y की वैल्यू कितनी है 1 2/3, तो इतना ज़्यादा है, प्लस की वैल्यू है ना, तो 20 और 1 2/3 दैट मीन्स 21 2/3, 21 2/3 का मतलब क्या होता है 63 + 2 65/3, 65/3 आ गया, ठीक है। तो तीनों का जो हमारे पास एवरेज है 65/3 आ गया। अगर एवरेज तीनों का 65/3 है, तीन कौन, ये और ये, तीनों का एवरेज 65/3 है, क्योंकि 20 में 1 2/3 एक्स्ट्रा, तो 21 2/3 की 65/3 आ गया। तीनों का अगर 65/3 अगर एवरेज है तो सम कितना होगा, इंटू 3 कर देंगे, 65/3 इंटू 3 तो 65 आ जाएगा। तो P 3P और 4 और 7 कितना होता है 11, 11 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 54, P की वैल्यू कितनी आएगी 18। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 8वां नंबर, 8वां क्या है P + 7, तो P + 7 18 + 7 कितना होता है 25, तो आंसर आएगा 25, आंसर विल बी बी ऑप्शन, गॉट इट, आंसर विल बी बी ऑप्शन। चलिए अब आप एक काम करेंगे, सभी की सभी चीजें, वीडियो को एक तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और कमेंट जरूर करेंगे, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर देंगे। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दूसरा, सभी के सभी चीते बच्चे, सभी के सभी चीते बच्चे हमारे जो ये है ना, ये adda247.com है, adda247.com लिखेंगे अपने उस पर, adda247.com लिखेंगे। adda247.com लिखने के बाद क्या करेंगे, जैसे adda247.com लिखोगे आप यहाँ आना और एसएससी पे जाना और एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल पे जाना। देखो हमारा जो बैच आ रहा है वो सीएचएसएल और सीजीएल, देखो इसके लिए आ रहा है और बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप सीएचएल का महापैक ले सकते हो या फिर एकलव्य बैच ले सकते हो। क्या लगाना है आपको, Y763 लगाना है, Y763 कोड लगाना है। आप एसएससी का महापैक, सीएचएल का और एकलव्य बैच दोनों ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से स्टार्ट होने वाला, तो जल्द से जल्द इसमें इनरोल कीजिए और हमारे सभी लोग जितनी भी अच्छी फैकल्टीज है, सिलेक्टेड फैकल्टीज है, उनसे पढ़ने का मौका पाइए, ठीक है। काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन होगी, ये हमारा वादा है। आपकी मेहनत और आपकी तैयारी और आपके साथ हमारी मेहनत और हमारी तैयारी मिलकर आपका सिलेक्शन पक्का कराएंगे, ऐसा हमारा आपसे वादा है और बिल्कुल देखिएगा आप, ऐसा होगा भी। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।